कराची में इंटरनेशनल क्रिकेट का मैदान फिर सज गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका 14 साल बाद आमने सामने। पहले टेस्ट मैच में प्रोटीज की बैटिंग जारी। मार्करम 13 रन बनाकर शाहीन शाह अफरीदी का शिकार। वैंडोसन 17 पर रन आउट हुए। कौमी टीम में 2 खिलाड़ियों का डेब्यू। बल्लेबाज इमरान भट्ट और स्पिनर नुमान अली को टेस्ट कैप मिल गई। हसन अली की भी वापसी। बतौर टेस्ट कप्तान बाबर आजम का पहला इम्तिहान। एम्पायर अलीम डार का 18 साल तवील इंतजार खत्म। होम ग्राउंड पर पहली बार टेस्ट एम्पायरिंग करने में मसरूफ। ब्रॉडशीट में बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम और बातें सामने आ गई। जरूरत है तो ब्रॉडशीट के तमाम दस्तावेजात अवाम के सामने रखें। शाहिद खाकान अब्बासी का हुकूमत को चैलेंज। मजीद बोले, नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एहतसाब का निज़ाम खुद एहतसाब का शिकार हो चुका। तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास शुरू हो गया। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर कमेटी के सामने पेश। उधर तहरीक इंसाफ का JUI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस दायर करने का फैसला। फरूख हबीब दरखास्त आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराएंगे। सेनेट इंतखाबात से कबल सियासी माहौल गर्म। वज़ीर आला पंजाब भरपूर मुतहर्रिक। उस्मान बुज़दार से आज जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 2 नून लीगी अरकान सूबाई असम्बली मुलाकात करेंगे। गुज़श्ता रोज नून लीगी रुकन सूबाई असम्बली अजहर अब्बास चांडिया ने भी उस्मान बुज़दार से मुलाकात की थी। PTI के हलीम आदिल शेख सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर। सिंध असेंबली सेक्रेटेरिएट ने नए ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। MQM के 19, GDA के 11 अराकीन ने हलीम आदिल शेख की हिमायत की। सिंध काबीना के बड़े फैसले। गैर कानूनी तामीरात गिराने के लिए बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हुक्काम के इख्तियारात में इजाफा। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरामीम की सिफारिशात मंजूर। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में प्रॉपर्टी वैल्यूएशन टेबल की मंजूरी भी दे दी गई। बारिशों से मुतासरा खानदानों के लिए 4 अरब रुपए की मंजूरी। 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 46,200 पॉइंट्स की सतह पर अबूर कर गया। डॉलर की कदर में कमी 16 पैसे सस्ता होकर 160 रुपए 64 पैसे पर हो गया। जो बाइडन को चीन से ताल्लुकात पर कोई जल्दबाजी नहीं। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद राबिता करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस जेन साकी का बयान। मजीद बोली, चीन से मुतालिक उमूर पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन नुमाइंदगान मिलकर फैसला करेंगे। उधर साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की मुश्किलात में इजाफा। मवाख़ज़े का आर्टिकल सेनेट में पेश। कार्रवाई का आगाज 8 फरवरी से होगा। टॉटनहम ने FA कप के 5वें राउंड में जगह बना ली। चौथे राउंड में वाइकॉम को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। फाते टीम की जानिब से टंगोई एंडम्बोले ने 2 गोल स्कोर किए। तमाम कागजात पाकिस्तान के अवाम के सामने रखने होंगे, वरना इन अदालतों में जो काम हो रहे हैं, जो केस बन रहे हैं, वो झूठ के पलंदे के अलावा कुछ भी नहीं है। वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक तरीका है। वो सियासतदानों को बदनाम करने का ज़रिया है। वो मुल्क में सियासत को नाकाम करने का तरीका है। वो मुल्क में अवाम के अंदर ये तासुर पैदा करने का तरीका है
वो मुल्क के अंदर ये तासुर पैदा करने का तरीका है कि इस मुल्क के सियासतदान करप्ट हैं। इस मुल्क के सियासतदान ये कहते हैं कि इन अदालतों में कैमरे लगाएं, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि कौन सी करप्शन हुई है, और उसी मेयार पर जिस पर सवालात हमसे किए जाते हैं इस मुल्क के ब्यूरोक्रेट से भी किए जाएं, इस मुल्क के जज से भी किए जाएं, इस मुल्क के जर्नैल को भी किए जाएं, और वो तमाम भी टीवी पर दिखाए जाएं ताकि अवाम को पता चले कि इस मुल्क की हकीकत क्या है। ब्रॉडशीट को ले लें, 3 अगर इंसाफ हो 3 नैब चेयरमैन जेल में जाते हैं, उनको नैब की कस्टडी में दें, उनका रिमांड लें, उनको जुडिशल कस्टडी में सालों साल रखें, जिस तरह आपने इस मुल्क के सियासतदानों को रखा है। उसमें जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम आता है, उसका भी रिमांड लें, उसको भी जेल भेजें। उसमें नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल का नाम आता है जो ब्रॉडशीट के एग्रीमेंट पर जिसके सिग्नेचर मौजूद हैं, लेकिन वो जब मामला आर्बिट्रेशन में गया, अदालत में गया, वो ब्रॉडशीट का गवाह बना। नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल ब्रॉडशीट का गवाह बनता है, उसे पूछने वाला कोई नहीं है। जो चेयरमैन है उनके बयानों में तजाद है, करप्शन की खुली दास्तान है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। वो लोग जो आज इंक्वायरियां करते हैं, इन्वेस्टिगेशनें करते हैं, जिनसे साला साल केस नहीं बनते, जो शहबाज शरीफ साहब को जेल में डालते हैं, जो ख्वाजा आसिफ साहब को जेल में डालते हैं, जो हमजा शरीफ को जेल में डालते हैं, जो खुर्शीद शाह साहब को जेल में डालते हैं, जहां आज चीमा आज 3 साल से ज्यादा जेल में है, क्या इन लोगों से सवाल करने वाला कोई नहीं है? क्या इन लोगों का हिसाब लेने वाला कोई नहीं है? आज वो अदालतें क्यों खामोश हैं जो एक वज़ीर-ए-आज़म को वीज़े की बुनियाद पर बरतरफ करती हैं, हुकूमत तोड़ देती है, सुओ मोटो नोटिस लेती हैं? क्या आज उनको ब्रॉडशीट नजर नहीं आता, जहां पूरा एहतसाब का निज़ाम, पूरे एहतसाब के निज़ाम पर आज सवालिया निशान है, और इतना बड़ा सवालिया निशान है कि कोई जवाब देने वाला नहीं है। इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो दावे करता था कि जी ये ब्रॉडशीट में करप्शन हो गई है, $1 अरब की बातें की, आज वो भी ये कह रहा है कि मेरा ब्रॉडशीट से कोई ताल्लुक नहीं है। ब्रॉडशीट से ताल्लुक नहीं है तो तुम्हारे वजीर ब्रॉडशीट के मालकान से पैसे क्यों मांग रहे थे? इंग्लिस्तान से वकील आकर प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में किससे मिलते थे? मूसवी की बातें प्राइम मिनिस्टर से क्यों होती थी? वो कौन से जनरल साहब थे जो जाकर मूसवी को मिले और पैसे मांगे? क्या इन सवालों का जवाब नहीं मिलना चाहिए? क्या ये मामलात पर एहतसाब नहीं होना चाहिए? क्या इनका जवाब देने वाला कोई नहीं है? जवाब देने वाला इसलिए नहीं है कि जवाब पूछने वाला कोई नहीं। जवाब सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से पूछे जाते हैं, और हम लिखकर जवाब देते हैं, और हम कहते हैं कि इन अदालतों में कैमरे लगाओ, तफ्तीश में कैमरे लगाओ, पाकिस्तान के अवाम को दिखाओ। ये हमारा एहतसाब का मेयार है। अगर आप में भी जुर्रत है तो ब्रॉडशीट के तमाम कागजात, तमाम दस्तावेजात जो नैब के पास हैं, पाकिस्तान के अवाम के सामने रखें। बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम आएंगे, बड़ी बड़ी बातें सामने आएंगी। शाहिद खान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अदालतें आज क्यों खामोश हैं जो वज़ीर-ए-आज़म को एक वीज़े की बुनियाद पर बरतरफ करती हैं। पूरे एहतसाब के निज़ाम पर आज सवालिया निशान है। जवाब सिर्फ मुस्लिम लीग नून से पूछे जाते हैं।